हेलो स्टूडेंट, आई एम मुन्ना कुमार फ्रॉम कार्बन क्लासेस दाऊदनगर। मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के वीडियो में बोला था कि मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वीडियो देने के बाद मैं आपको वेक्टर टॉपिक दूंगा। मैं क्यों दूंगा वेक्टर टॉपिक बाद में? मैं बोला था कि बहुत सारे बच्चे लोग अभी एडजस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि वेक्टर में हम कैसे कैसे इसको बनाने के लिए तरीका बता रहे हैं, ठीक है। देखिए वेक्टर हम लोग को क्यों पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है वेक्टर आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए वेक्टर आपको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि कोर्स में है, चलिए ठीक है। दूसरी बात है कि वेक्टर हमारा क्या होता है कि दो तरह का क्वांटिटी के बारे में रिप्रेजेंट करता है। दो क्वांटिटी क्या है जो फिजिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए नहीं, ठीक है। फिजिक्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटी है, दो टाइप का क्वांटिटी है। एक है आपका कि वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा है स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी जो कि हम लोग डायरेक्ट उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक रूल है, ठीक है। उस रूल के बेसिस पे हम लोग ऐडअप करते हैं, ठीक है। ऐडअप करते हैं या जो भी उसका रिजल्टेंट वगैरह कुछ भी निकालते हैं तो वो आपका है वेक्टर फॉर्म, मतलब कि आपका डायरेक्ट उसको ऐडअप हम नहीं कर सकते वेक्टर। तो वेक्टर है क्या? देखिए डिफिनीशन के अनुसार से जनरली बच्चे लोग पढ़ के रखे रहते हैं, ठीक है। तो मैं भी उसमें आपको बता रहा हूँ कि वेक्टर क्या है। ये फिजिकल क्वांटिटी विच है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जब तक मतलब देखिए आप इस तरह को डिफाइन कर दिए, बहुत सारे बच्चे लोग क्या समझते हैं कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। तो इसका एक एग्जांपल है जो कि नहीं है, वो है करंट, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। तो हमारा तीसरा क्या बताया हमको रूल, तो उसमें आपको एक ट्रायंगल ऑफ एडिशन फॉलो करना होना चाहिए या आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। ये दोनों एक ही है, बस समझाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया डिफिनीशन के अनुसार से। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब बहुत सारा चीज़ें जो टॉर्क है, ये सब हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे, अभी बेसिक क्लास है तो आप बेस की तरह हम समझा रहे हैं। अब स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? तो जिसमें आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन नहीं होगा और ना ही ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, नहीं। उस मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्ट ऐडअप कर देंगे। लेकिन अब देखिए अभी हम एग्जांपल में समझाए थे आपको कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो सर आप तो बोलिएगा कि अरे सर ये तो गलत बता रहे हैं, ठीक है, कि आपका मैग्नीट्यूड है, वहाँ पे डायरेक्शन भी है और उसको बोल रहे हैं कि आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर क्वांटिटी आप बोल रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था, लेकिन यह हो नहीं रहा, क्या है स्केलर क्वांटिटी है। अभी हम डिफिनेशन में क्या बोले कि जिसका मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ डायरेक्शन उसमें नहीं होगा, तो ये तो एक्सेप्शन हो गया। तो है, ठीक है, एक्सेप्शन है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले, इसको स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे क्या है, कैसे स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं? तो देखिए हम लोग आपको 12th क्लास में या 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे। जब 11th क्लास का देख रहे हैं तो 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। जो 9th क्लास वाले बच्चे होंगे वो 8th क्लास में थोड़ा सा पढ़े जरूर होंगे, ठीक है। ये ध्यान नहीं दिए होंगे, अलग केस है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या पढ़े थे कि आपका करंट ना डायरेक्ट ऐड हो जाता है, किसी भी पॉइंट पे लीजिएगा तो जो टोटल करंट होता है वो ऐडअप हो जाता है, ठीक है, इनकमिंग या आउटगोइंग जो भी हो वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है जो 12th में बेसिस में हम पढ़ाएंगे या 10th बच्चे क्लास में पढ़ते हैं वहाँ पे आप समझेंगे, ठीक है। लेकिन हमको मतलब था अभी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी से मतलब था, ठीक है। जैसे आप कहिएगा इसका एग्जांपल क्या हुआ और स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल, तो डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, ऐसे बहुत सारा है जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऐड कर, वॉल्यूम हो गया आपका, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले 10 kg था, 10 kg और आ गया था 20 kg, हम आराम से बोलते हैं, उसमें हम लोग का ऐड मतलब क्या है, कोई स्पेशल रूल से हम लोग को नहीं आना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या है मतलब कि आपका दो तरह का क्वांटिटी कौन कौन है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और होगा भी तो प्लीज़ आप कमेंट पे लिख के पूछ सकते हैं। जो अगले वीडियो जो बनाएंगे हम, तो उसमें हम जरूर से जरूर इसको मेंशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक हम आपको शुरुआत करते हैं। अब आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि कैसे वेक्टर को हम लोग
रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है, हेड रिप्रेजेंट एज ए डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर एरो रिप्रेजेंट, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर का। तो वेक्टर क्या है, ठीक है, एरो हम बनाए तो एरो पे वेक्टर का निशान दे रहे हैं ऐसे। तो ये जो हेड बोलता है, हेड जिसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बताएं, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे, पैरेलल। तो देखिए पैरेलल वेक्टर ये मैथ में ही आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। वेक्टर एक ये भी है वेक्टर, इसके आगे पैरेलल मतलब कि थ्रू आउट इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहने पे आपका ये पैरेलल वेक्टर कहलाता है। तो ये छोटा वेक्टर, ये बड़ा वेक्टर, तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम अगर इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको t इंटू वेक्टर ए कर सकते हैं, क्योंकि t आपका बड़ा भी हो सकता है छोटा भी। जब यहाँ पे हम वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि देखिए इसके कंपेयर में हम इसको लिखे हैं t वेक्टर ए लिखे हैं, t मेरा स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में ऐसा नहीं कि स्केलर क्वांटिटी नहीं रहता, उसमें आपका स्केलर क्वांटिटी भी होता है। और डायरेक्शन के लिए वहाँ पे एक आपका दिया जाता है, डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर आपको आई जे के हम लोग एक्स एक्सेस के लिए आई यूज करते हैं, जे के लिए जे, वाई एक्सेस के लिए जे, एंड जेड एक्सेस के लिए के वेक्टर को हम लोग यूज करते हैं। उसमें आई जे के हम लोग कैप लगाते हैं, आई जे के कैप। ये कैप क्या बोल रहा था कि यूनिट वेक्टर है, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए। मतलब यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 बट कीप इन, मतलब डायरेक्शन उसका होता है, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग यूनिट डायरेक्शन क्या के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। अभी हम इससे पहले भी बताए थे कि डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, हम लोग अभी बेसिक पे ही थे, ठीक है। तो ये हम लोग बताए थे पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, तो हम लोग थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग वेक्टर का ये बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन में क्या था, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा वेक्टर तो मिल गया, ठीक है। अब दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे उसके लिए रूल है, समझ जाइए, ठीक है। क्या करेंगे, वेक्टर को दो वेक्टर को ऐड करना है। तो हम लोग दो वेक्टर गिवन है, हमारा वेक्टर ए वेक्टर इस तरह से दिया हुआ और वेक्टर बी हमारा इस तरह से दिया हुआ है। तो दोनों वेक्टर को हमको ऐड करना है। तो कैसे हम उसको ऐड करेंगे, ज्योमेट्रिकली अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली कैसे हम उसको ऐड करेंगे, तो देखिए रूल क्या है। अगर हम देखिए दो तरह से इसको ऐड कर सकते थे, एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं, ए में बी को ऐड करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, बी प्लस वेक्टर ए लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिए रूल एक ही है, बस तरीका समझने का है बस, ठीक है। अब क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से सुनिएगा इसको। अब इसको फिर एग्जाम्पल से समझाएंगे। क्या करेंगे, एडिशन को वेक्टर को दो वेक्टर को ऐड करना है। तो फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे एज इट इज गिवन। क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे एज इट इज गिवन, जो हमारा दिया हुआ है उसको हम ड्रॉ करेंगे। सेकंड वेक्टर को क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर को हम फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखेंगे और ड्रॉ करेंगे एज इट इज गिवन, जैसा दिया हुआ वैसे हम ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे रख के, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल को रखेंगे और एज इट इज गिवन ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर को हेड को ज्वाइन करेंगे और डायरेक्शन देंगे फर्स्ट वेक्टर का टेल टू सेकंड वेक्टर का हेड की तरफ। जो रिजल्ट आएगा उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ज्योमेट्रिकली, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर ए हमारा दिया हुआ है, तो वेक्टर ए को हम ऐसे जितना दिया हुआ है करीब करीब अंदाज से उतना हम खींच लिए, ठीक है। अब सेकंड वेक्टर क्या है मेरा, वेक्टर बी है, तो कहाँ पे रख रहे हैं, तो वेक्टर ए का हेड पे रखें और जैसा दिया हुआ है वैसे वेक्टर बी को खींच दिए, ठीक है, ड्रॉ कर दिए। अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर का टेल से सेकंड वेक्टर का हेड को मिला दिए, डायरेक्शन दे दिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है।
तो ये मेरा एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया, 2 वेक्टर हो गया, ज्योमेट्रिकली हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में हम क्या बोले हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए को ड्रॉ करना था। और देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ट्रायंगल बन रहा है। इसीलिए हम वहाँ पे वेक्टर का जो डिफिनेशन दिए थे उसमें हम लोग डिस्कस किए कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आता है। दूसरा टर्म हम बोले थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखिए अब ध्यान से देखिए, दूसरा जब वेक्टर को हमको कर दिखाना है, बी प्लस ए को दिखाना है, तो क्या डिफरेंस होगा देख लीजिए। देखिए जहां से हम ड्रॉ किए थे, जिस पॉइंट से, हम वेक्टर बी को ही पहले हम खींच देंगे। वेक्टर बी को खींच दिए, ठीक है। अब वेक्टर बी को पहले रख दिए, अब वेक्टर ए को खींचना है, तो वेक्टर ए को वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए को हम खींचेंगे। ठीक है, वेक्टर ए को हम खींचेंगे, ठीक है, वेक्टर ए को हम पूरा खींचेंगे, तो वेक्टर मेरा ए हो गया। फिर से ज्वाइन कैसे करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का मतलब वेक्टर बी मेरा फर्स्ट अब हो गया था, सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करें, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो इसी वेक्टर को ना बी प्लस बी वेक्टर बोलेंगे, तो ए प्लस बी, बी प्लस ए वेक्टर दोनों आपका सेम है। और ये देखिए थ्रू आउट क्या है, देखिए हम रफ स्केच किए हैं, तो आपको लग रहा होगा थोड़ा बड़ा कि पैरेलल नहीं है, तो ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, समझाना और समझना दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, हम समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो ही आपका काम आएगा। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इसी को बोलते हैं। सिंगल को बोल रहे हैं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलेंगे, दोनों को कंबाइंड रूप से बोलेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये था आपका एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। तो अब कहिए सर एक तो दे दिए, आप लोग भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो समझने के लिए। देखिए वेक्टर ए दे दिए, सिंपल वे में दे दिए, वेक्टर ए को ऐसे दे दिए, और एक वेक्टर दे दिए हम वेक्टर बी दे दिए, वेक्टर इस तरह से दे दिए। हम लोग ज्वाइन करना है, फिर से वही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिखाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिए, वेक्टर ए हो गया। फिर वेक्टर बी को कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी को हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये कर दिए, वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अलग अलग दिखा रहे हैं अब। ठीक है, अब हमको वेक्टर बी प्लस ए दिखाना होता, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए दिखाना होता है इसी का, तो क्या करते हैं हम, दिखाते वेक्टर बी को पहले ड्रॉ करते, वेक्टर बी के हेड पे रख देंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए का टेल को रख देंगे, एज इट इज ड्रॉ कर देंगे, तो वेक्टर ए हो गया। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, जो वेक्टर ए आएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, अब दोनों की एक साथ रख दीजिए, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए काफ़ी था, 2 एग्जाम्पल आप लोग भी करके देख सकते हैं जो भी था। अब बात आ गया कि सर ये तो एडिशन हो गया, अब सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या बता रहे हैं। देखिए हमारा अगर मान लीजिए 2 वेक्टर दिया हुआ है, जैसे एक वेक्टर हम लोग ऐसे दिए हुए हैं वेक्टर, अब एक वेक्टर हमें ऐसे वेक्टर खींचे हुए हैं, हमको दिखाना है वेक्टर ए माइनस बी या बी माइनस वेक्टर ए दिखाना है, तो हम क्या करेंगे सर। तो देखिए दोनों को हम एडिशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस बी को वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, उसी तरह से वेक्टर बी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। अब क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो फिगर से समझिए। हमारा वेक्टर ए दिया हुआ है, तो वेक्टर ए खींच दिए, ये वेक्टर ए है। अब वेक्टर बी खींचते तो किधर खींचते हैं, अगर हमको एडिशन करना आता तो हम ऐसे खींचते, ऐसे लगाते, इसके अपोजिट माइनस लग गया, तो माइनस इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाइए, तो ये माइनस वेक्टर बी हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए माइनस बी वेक्टर आएगा। सिमिलरली वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए खींचना था हमको, तो हम क्या करेंगे, पहले बी को ड्रॉ करेंगे, तो वेक्टर बी को ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब इसका हेड पे से अगर ऐसे इधर रखते, ऐसे जाते, तो आपका वेक्टर ए आता, हमको क्या जाना है, इधर जाना है। ठीक है, तो वेक्टर ऐसे जाना है, तो हम इसको फिर मिला दें, वेक्टर माइनस ए हो गया, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो गया। ठीक है, तो जस्ट ऐसे ही हम लोग जितना भी सब्सट्रैक्शन वाला होगा हम उसको करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेक्टर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो गया मेरा। ठीक है, ज्योमेट्रिकली। अब आते हैं हम लोग कि आपका मैथमेटिकल हम लोग कैसे दिखाएंगे,
कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या होगा, वो मैथमेटिकल हम लोग कैसे प्रूफ देंगे कि क्या होता है। तो देखिए मैथमेटिकल प्रूफ लाने से पहले, वेक्टर का एडिशन लाने से पहले हम आपको एक दो पॉइंट बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो हम लोग को एक जानना होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे कहेंगे, तो याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको कि हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे देखेंगे। तो आइदर हेड टू हेड और टेल टू टेल जो एंगल बनेगा वेक्टर में, दो वेक्टर के बीच में, उसी एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहेंगे। ध्यान रखिएगा क्या बोले, आइदर टेल टू टेल और हेड टू हेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक वेक्टर ऐसे वेक्टर ए था और एक वेक्टर ऐसे वेक्टर बी था, ये दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन में, ज़्यादातर नीट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या आपका पॉलिटेक्निक वगैरह देते होंगे बच्चे लोग तो उसमें पूछता है, लेकिन हम आपको ये आप क्लास नीट एंड आईआईटी के लिए बेसिकली बता रहे हैं। 11th 12th तो है ही है। ठीक है, तो 11th के साथ साथ आपका नीट के लिए, तो हम लोग ध्यान रखिएगा आईआईटी के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इस वेक्टर को हम लोग आगे बढ़ा देंगे वेक्टर ए को, या वेक्टर बी को पीछे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग बोले थे कि टेल टू टेल, देखिए 120 डिग्री है, एक लाइन का 180 डिग्री होता है, तो कितना बचा 60 डिग्री। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है 60 डिग्री। तो हमारा ए एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा, वेक्टर ए एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा, लिखेंगे यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वो क्या होगा, बराबर 60 डिग्री, ना ही कि 120 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा 60 डिग्री, 120 डिग्री नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये बताने के बाद अब देखिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर ज्योमेट्रिकली बताना चाह रहे थे हम। तो मान लीजिए कि हमारा दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अभी हम लोग जिसको डिस्कस कर रहे थे कि एंगल कब बताएंगे, या तो टेल टू टेल होगा या तो हेड टू हेड होगा। ठीक है, लेकिन हम अब मैथमेटिकल बताने जा रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो उसके लिए हमको एंगल बिटवीन टू वेक्टर चाहिए था, और एक सिंपल वे में हमको चाहिए था कि ज्योमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मालूम है। तो अभी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन समझाए थे, तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। वेक्टर ए बी खींचे थे, तो अगर हमको पैरेललोग्राम खींचना होगा तो वेक्टर ए हम खींच सकते हैं इसको, और फिर से यहाँ से हम ज्वाइन ऐसे कर देंगे, तो वेक्टर बी पैरेललोग्राम के साथ इसका रिजल्टेंट जो होगा यही होगा, ये वाला होगा वेक्टर ए प्लस बी बोलिए या बी प्लस वेक्टर ए बोलिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करें, नाम दे रहे हैं ओ ए बी सी ज्योमेट्रिकल के लिए, हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओ ए को प्रोड्यूस कर रहे हैं और बी से इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम पी रख दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से हमारा आता है कि टू वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। अब देखिए हम लोग डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में, हम 11th क्लास के डिस्कस किए थे। फिर भी अगर जिसको नहीं मालूम है तो राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो हमारा यहाँ पे साइन थीटा बराबर पी बाई एच लिखते हैं, तो पी बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू एच। उसी तरह से यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो देयरफॉर बी बराबर जो लिखेंगे एच कॉस थीटा। कहने का मतलब हुआ कंपोनेंट हम इसको वेक्टर को खींचना होगा। देखिए यहाँ पे थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेस कंपोनेंट। ठीक है, तो जो हम कहाँ से लाए हैं, यहाँ से लाए हैं। ठीक है, इसका हमको जरूरत नहीं था, बस समझाने के लिए आपको यूज किए थे। हमारे वेक्टर पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स वहाँ पे आ गया, डाल दिए हम वहाँ पे थोड़ा सा। अब आइए रिजल्टेंट हम किसको होगा, तो ट्रायंगल हम लोग देखिए, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ओ बी पी में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ बी पी में पी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर। ठीक है, ओ बी को रिजल्टेंट आर से लिखते हैं, रिजल्टेंट आर से लिखते हैं, तो ओ बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओ पी स्क्वायर। ओ पी को क्या लिखेंगे हम, तो ओ पी को लिखेंगे ओ ए प्लस ए पी का होल स्क्वायर प्लस
पी बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ ए इंटू ए पी प्लस पी बी का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर, ओ ए आपका क्या है, ओ ए मतलब ए स्क्वायर, ए पी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा प्लस पी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर बराबर, देखिए इसको और इसको एक साथ रहेंगे तो कॉमन बी स्क्वायर ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका 2ab कॉस थीटा आएगा। ये वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं, घिसा पीटा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देयरफॉर आर जब लगाएंगे आर स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बोले थे ये 1 हो जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट निकालने के लिए, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर निकालने के लिए फार्मूला हो गया, ठीक है। इसका साइड में दिखाना चाहता है दिखा लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, रिजल्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब रिजल्टेंट समझ लिए तो अब पूछता है रिजल्टेंट के बीच में एंगल कितना है, तो वेक्टर ए से रिजल्टेंट के बीच का एंगल अगर अल्फा हम लिखे हैं तो क्या लिखेंगे रिजल्टेंट एंगल। तो देखिए रिजल्टेंट एंगल tan अल्फा हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ बी पी में, तो हमारा क्या होगा बी पी बटा में ओ पी होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। बी पी हम लोग लिखे हैं बी साइन थीटा, ओ पी को लिखे थे ओ ए प्लस ए पी, तो ए ओ ए क्या है वेक्टर ए है और यहाँ पे क्या होगा बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट के लिए देयरफॉर अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा बटा में ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए अगर पूछा जाए तो ये होगा, और आपका किसके लिए रिजल्टेंट वैल्यू निकालने के लिए, मैंने मैग्नीट्यूड निकालना है तो इससे डायरेक्शन निकालना है, तो इस फार्मूले से हमारा ये काम होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि सर इसका बहुत ज़्यादा यूज कहाँ है, ठीक है। आप क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कहाँ है, तो देखिए फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपको वेक्टर का जरूरत नहीं पड़ता है, हमारा इसका डायरेक्शन का नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बेसिकली हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो फोर्स वाला चैप्टर में हम लोग को पड़ता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो रिजल्टेंट लिखा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट हम जो दिखाए हैं आपको कोई भी रिजल्टेंट तो वेक्टर का फॉर्म से ही दिखाए हैं हम, वहाँ पे ये रोके नहीं थे कि आपको हो सकता है कि आपको वहाँ पे फिर दिमाग खराब होगा कि सर पहले बताए नहीं थे और अभी बता रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसीलिए आपको रोक के वहाँ पे बता देते वीडियो में कि हम बाद में बताने वाले हैं। उसका बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी, बस खाली एडिशन के लिए रूल के लिए हमको ज़रूरत था कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर कैसे करते हैं। टॉर्क पढ़ेंगे उसमें भी हमको जरूरत पड़ेगा, रोटेशन पढ़ेंगे उसमें पड़ेगा, फ्रिक्शन पढ़ेंगे उसमें जरूरत पड़ेगा। हमारा सारा करीब ऐसा बहुत सारे चैप्टर है फिजिक्स में जो हमको वेक्टर का जरूरत ही पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन एक करते रहिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम अगले सेक्शन में हम उसको अगले वीडियो के जो हम बताएंगे उसमें हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे अगर जिनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 यूनिट्स, ठीक है, और वेक्टर बी दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स, ठीक है। तो हमको एडिशन ऑफ 2 वेक्टर बताना है जिसका रिजल्टेंट दिया हुआ है वो आपका 5 दिया हुआ है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, मतलब थीटा क्या होगा इस दोनों वेक्टर का बीच का, ये आप करके देखिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम आपको डिस्कस करेंगे और साथ ही उसका डायरेक्शन बताना है अल्फा, ठीक है। कमेंट में आप दिखा सकते हैं या तो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।